good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your studies. So without wasting much of your time, let's proceed with our today's topic. What is your today's topic? Preparation of Hello Arenes. अभी तक हमने किसकी प्रिपरेशन देखी थी? Hello Alkanes की. आज हम किसकी देखेंगे? Hello Arenes की. Okay. This is your lecture number 8. So pen down it. I will write with black marker. Heading with black, rest of part with blue. Preparation of Hello Arenes. बेटा जब हमने बेसिक्स आपको समझाया था तो बताया था हेलो एरीन्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्योंकि तुम लोग को याद तो रहता नहीं है ना। हेलो मीन्स हेलोजन्स, हेलोजन्स। एरीन्स मीन्स बेंजीन, बेंजीन और क्लोज्ड रिंग, क्लोज्ड रिंग। एग्जाम्पल बेंजीन का ही ले लो, मोस्ट कॉमन, केमिस्ट्री की फेवरेट है ना, तुम लोग को इसी पे ज्यादा काम करना है। तो ये क्या हो गया? हेलो एरीन्स। ठीक है, इनकी हम प्रिपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड कौन सा आ जाता है इसमें? सेंट मेयर्स रिएक्शन। सेंट मेयर्स रिएक्शन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। इसका यूज आप देखेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे अमाइंस। किसकी स्टडी करेंगे? अमाइंस की, तब इसका यूज होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लेते हैं? इसमें हम लोग लेते हैं बेटा जी डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या होते हैं ये डायजोनियम सॉल्ट्स? बेटा जी ये डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं N2Cl2 और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो R तो लेंगे। अब समझो इसको, डाई मीन्स 2, here is 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन। ठीक है, और क्या है? N2Cl, Cl होगा बेटा, Cl2 नहीं होगा, N2Cl। ओके, नियम मीन्स पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ओके, नियम मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अब सॉल्ट है, अब सॉल्ट है एनायन तो होगा ही, क्लोरीन आपका एनायन हो गया, तो डायजोनियम सॉल्ट लेता है। ठीक है, अब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट देखो, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ये क्या होता है? ये देखो, बेंजीन के ऊपर आ जाता है N2Cl, दिस इज योर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। किस किस को दिक्कत है फिर से देख लो, जिसको भी दिक्कत हो। सेंट मेयर रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? डायजोनियम सॉल्ट्स लेते हैं। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है बेटा जी? डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये N2Cl, ऊपर आएगा इसका माइनस का चार्ज। R लेंगे सबसे पहले। R क्यों लेंगे? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, R तो लेंगे। ठीक है, डाई मीन्स 2 तो 2 ले लेंगे। एजो मीन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लिया। एम है, IUM है तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव ले लिया। सॉल्ट है तो एनायन होगा, Cl के ऊपर नेगेटिव ले लिया। समझ में आया? बेंजीन था तो यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दी, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसकी पहले प्रिपरेशन की बात करेंगे कि इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इतना बेट डाउन करो, चलो इतना बेट डाउन करो। डायजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन देखो कैसे होती है। हेडिंग क्या था हमारा? सेंट मेयर रिएक्शन, इरेज कर दिया वो भी। इसकी बात कर रहे थे डायजोनियम सॉल्ट। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अमाइन। अमाइन जानते हो? नहीं जानते हो देख लो, ये हो गया बेटा आपका अमाइन, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। ओके, दिस विल बी योर secondary amine and this will be your tertiary amine.
इनकी प्रिपरेशन में कौन सा यूज होता है? इनकी प्रिपरेशन में हमारा होता है प्राइमरी अमाइन का यूज, ठीक है, प्राइमरी अमाइन का यूज। और सेकेंडरी और टर्शियरी इसकी प्रिपरेशन क्यों क्यों नहीं देते हैं, वो आपको जब मैकेनिज्म समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग लेंगे एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन ग्रुप के ऊपर अगर NH2 अटैच होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। देन NaNO2 प्लस HCl, ये क्या देता है? ये दोनों कंबाइन होके देते हैं हमको HNO2, ठीक है। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या रहता है? N2Cl। नीचे बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। गॉट इट? समझ आया? अभी तो फिलहाल ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको एज अ थियोरेटिकल थ्योरी समझ के रख लो, मैकेनिज्म अभी हम बताएंगे, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे क्या है यहाँ पे। NH2 हमने क्या लिया? एनिलीन लिया है, देन NaNO2 लिया, HCl लिया, उसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको? दोनों का कंबाइन मिलके बन रहा है HNO2, ठीक है। फाइनल हमारा हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या है? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, वो मिल रहा है। अब देखो ये हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते? आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बेटा ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, इसीलिए डायरेक्ट नहीं लेते हैं। इसीलिए इन दोनों को लेते हैं, ये इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म देती है हमको HNO2। ओके, अब इतना पेन डाउन करो। नाउ वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। इतना पेन डाउन करो। अब इसके बाद हम लोग इसकी मैकेनिज्म के साथ जाएंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है। पेन डाउन करो। क्या थी हमारी रिएक्शन? रिएक्शन लिख लो। NH2 प्लस NaNO2 sodium nitrite plus HCl gives you out HNO2, final product N2Cl। देखो मैकेनिज्म इसकी। सबसे पहले नाइट्रस एसिड ले लो, ये है हमारा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इसको ले लो। देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये वाला ऑक्सीजन इनको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये वाला जब ऑक्सीजन होगा बेटा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। आगे देखो, ये भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी दे सकता है ना, ऑक्सीजन तो ये भी है, बट ये वाला नहीं देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला नियरेस्ट है इन दोनों के, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इसको देगा ऑक्सीजन। अब देखो क्या इसका प्रोडक्ट रहेगा, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये तो अनस्टेबल हो गया भाई, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, बट स्टिल इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। किसको डोनेट किया? इस वाले हाइड्रोजन को। अब इस वाले जब हाइड्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर हो गई इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा? ये वाला जो ऑक्सीजन है इससे इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस वाले बॉन्ड के साथ, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये इसको देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर साइड में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक लीविंग ग्रुप हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे H2O आपका निकल जाएगा, H2O आउट। अब ये क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या बना आपका? नाइट्रो सोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है।
ये बना H2O, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और यहाँ पे क्या हुआ H2O निकल गया, बचा क्या हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन क्या होता है बेटा, ये होता है आपका ये ठीक है। अब क्या है, ये अनस्टेबल है, क्या है ये अनस्टेबल है, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। अब ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन देगा, यहाँ पे ये करेगा बैक बॉन्डिंग, क्या करेगा बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये समझ आया। तो ये क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कभी ये बनेगा कभी ये बनेगा, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, समझ आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑब्वियस है चाहिए, हमारे पास रिएक्शन में ये भी तो था एनिलीन, ये भी था ना, एनिलीन भी था। अब ये क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, एनिलीन भी था, एनिलीन के पास क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा, कहाँ पे लिखूं मैं, चलो इसको इरेज कर देती हूँ, नाइट्रोसोनियम आयन समझेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एक एच, ये इसका एक एच, दूसरा क्या हुआ, ओ, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, देखो। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, अब देखो इसमें क्या प्रोसीजर होगा, ये वाला जो क्या कहते हैं, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अब ये अनस्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल, ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अपने वापस आ जाएंगे, डन, ये हो गया। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्वियस है इसको अट्रैक्ट करेगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये किस किस को समझ में आया बताओ जरा, यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इसने क्या किया, इधर डोनेट किए बैक बॉन्डिंग करके, ये पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा, कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, जब नेगेटिव यहाँ पे साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, देखो क्या होगा, समझ आया, समझ आया। तो देखो यहाँ पे HCl भी था, इसका काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना, इसका काम यही होता है ना, H पॉजिटिव देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसका काम क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव देना, इसका काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये बेटा अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये वाला हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, फिर से H2O निकल गया, बचा क्या हमारे पास, अब देखो डायजोनियम जो सॉल्ट के लिए हमको चाहिए था वो हमारा प्रोडक्ट आ गया है। अब यहाँ पे क्या था, Cl, Cl जाके बेटा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये बन गया हमारा N2Cl, समझ आया। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया पूरा, लॉन्ग है, एक दो बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा।
क्या हुआ, देखो नाइट्रोसोनियम आयन बना हमारा, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन क्या करता है बेटा, अनस्टेबल होता है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबल करता है, नाइट्रोजन को, इसको बैक बॉन्डिंग करके बेटा स्टेबल करता है, बैक बॉन्डिंग करता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाते हैं, फिर ये स्टेबल हो जाता है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट जो भी हमने सब्सट्रैक्ट लिया था, ये भी तो था ना NH2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जब बॉन्ड बनाएगा तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये वाला जो बेटा नाइट्रोजन था, इसने 4 बॉन्डिंग कर ली, चार चार 1 2 3 4 कितने बॉन्ड्स बनाए, 4 बॉन्ड्स बनाए। उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। अब ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है। इसने इस वाले हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन्स लिए, तब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और अब क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हमारा बना। अब इसमें क्या होगा, ये वाले जो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को अप्रोच करेगा, इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, और इसके साथ बनाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाएगा। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको डोनेट कर देगा, इस वाले नाइट्रोजन को, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन था यहाँ पे आ गया। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये देखो HCl का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पे हमारा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है हाइड्रोजन, सॉरी H2O, वो निकल जाएगा। अब बचा क्या हमारा N2, ठीक है। अब Cl क्या होगा, Cl यहाँ पे जो था HCl, ये तो भाई Cl नेगेटिव होता ही है, ठीक है, ये था पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। समझ आया, आ जाएगा समझ, 1-2 बार वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा, ओके। चलो इसको इरेज कर रही हूँ मैं। पेन डाउन बेटा साथ साथ ही किया करो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमको भी नहीं ध्यान रहता है कि बोल दे कि स्क्रीनशॉट ले लो, हम भी रेस करने लग जाता है। साथ साथ पेन डाउन किया करो, ठीक है। अब देखो क्या होता है सेंटनर रिएक्शन में, N2Cl। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, CuCl, दिस विल बी गिव्स यू आउट क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। हाँ, ये जो डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं बेटा, इनकी सबसे अच्छी और खास बात क्या होती है कि इनके पास N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो N2 मींस गैस के फॉर्म में क्या हो जाता है, लीव कर जाता है, ठीक है। समझ में आया, तो CuCl जहाँ पे होगा समझ जाना क्या देगा, ये क्लोरोबेंजीन, साथ में HCl भी लेते हैं। देन CuBr, CuBrHBr, सॉरी HCl लेते हैं इसमें, this will be gives you out bromobenzene plus N2। अब आइडोबेंजीन के लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये CuBr अप्रोच नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग लेते हैं Ki, this will gives you out आइडोबेंजीन। समझ आया, HbF4 फ्लोरोबेंजीन के लिए ये लेते हैं हम लोग, साथ में HCl, दिस विल बी गिव्स, ये भी N2 देगा बेटा। ये क्या क्या देगा, साइड प्रोडक्ट लिखो, अच्छा खुद लिखो इसको, चलो लिखे नहीं लिखे, N2 प्लस BF3, ये साइड प्रोडक्ट रहेगा इनका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ। ये सिर्फ दे देगा आपको कि ये जो ये गिवन कंपाउंड है, ये मिलके क्या देगा आपको, तो आपको यहीं से पहचानना होगा, दिस विल गिव्स यू आउट फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। Ki है दैट मींस आइडोबेंजीन मिलेगा, CuBr है दैट मींस ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, पेन डाउन कर लो। सो दिस वाज द एंड ऑफ लेक्चर बेटा जी, आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ आया तो वीडियो को बैक करके फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा।
लास्ट में ये बोलूंगी, अच्छे से मेहनत कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। बाय बाय।